एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, विषयांक है दूसरा कच्छ की सैर। कच्छ की सैर यानी कच्छ की मुलाकात या कच्छ का प्रवास। इनका लेखक है हरेश ढोलकिया। तो यहाँ पे हम हरेश ढोलकिया के बारे में उनका जो परिचय है वो हम देखते हैं। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम की बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। तो यहाँ पे हरेश ढोलकिया ने, वो कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे और शिक्षकत्व उनकी पहचान है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है उनका हरेश ढोलकिया ने गुजराती भाषा में अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। यानी शिक्षण कार्य में उनका बहुत सारा अनुभव भी है, संशोधनात्मक लेखन और पत्रकार भी है। कच्छ मित्र में सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं, आपका सृजन कार्य अंग दोनों पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। तो हरेश ढोलकिया ने उनका जो सृजन कार्य है उन पे अंग दोनों पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती में बहुत सारा साहित्य में उनका लोकप्रिय योगदान भी है। तो प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। यानी यहाँ पे ये जो कच्छ की सैर है तो यहाँ पे हरेश ढोलकिया ने कच्छ का परिचय कराने के लिए ये कच्छ की सैर इकाई है उसमें उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। तो यहाँ जो ये कच्छ की सैर इकाई है उसमें अपनी संस्कृति का आदर करना, विरासत का संरक्षण करना और देश प्रेम आदि जो मूल्य है उनका विकसित यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो यहाँ जो ये कच्छ की सैर है उसमें कच्छ की यात्रा का भावानुवाद यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो हम यहाँ पे इस इकाई के बारे में अभ्यास करते हैं। चित्र में हम देखते हैं कि सुरखाब है और दूसरे चित्र में ऊँट का चित्र भी है। यानी कच्छ का जो यहाँ ये जो चित्र है उस हम आगे देखते हैं कि विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। विशाल भारत में यानी भारत विशाल यानी बहुत बड़ा है और उनमें अनेक देखने लायक स्थल भी है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। यानी सबका अपना अपना महत्व भी है और उनकी सुंदरता भी है। गुजरात उनमें से एक अनूठा यानी अनोखा या महत्व राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ और कच्छ है वो अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र बन गया है।
इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम संग्रहालय कहा जा सकते हैं। तो अनेक दर्शनीय स्थलों होने के कारण उसे म्यूजियम या संग्रहालय भी कहा गया है। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यहाँ अनूठा रेगिस्तान है। तो कच्छ में शुरुआत में हम प्रवेश करते हैं तब हमें रेगिस्तान के दो भाग, यहाँ पे दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान है और दूसरा है वो बड़ा रेगिस्तान है। तो छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी मरुभूमि, इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यहाँ अनूठा यानी विशिष्ट अनोखा प्रकार का या यहाँ ये रेगिस्तान या मरुभूमि है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। सामखियाली नाम का जो स्थल है उनका कच्छ का प्रवेश द्वार कहा गया है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है, यानी कच्छ की जो यात्रा हम शुरुआत करते हैं वो सामखियाली से ही करते हैं। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है, यानी सामखियाली के उत्तर दिशा से यात्रा का शुरुआत होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। तो यहाँ पे रापर, वहाँ से धोलावीरा पहुँचते ही जो प्राचीन संस्कृति है, इतिहास में मोहनजोदड़ो के बारे में हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उनके बारे में वहाँ स्मरण हो जाता है, यानी हमें वो प्राचीन संस्कृति याद आ जाती है। यहाँ स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। वहाँ पे जो मोहनजोदड़ो के जो उन प्राचीन समय की जो संस्कृति थी उस समय के 5000 वर्ष के अवशेषों वहाँ पे है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। तो इस मोहनजोदड़ो की हम जब इन प्राचीन संस्कृति की जब दर्शन करते हैं तब हम चकित रह जाते हैं, हमें चकित यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। जो प्राचीन संस्कृति है उनको देखता है, उनके दर्शन करते ही हमें जो आधुनिकता है उनका भी वहाँ पे दर्शन हो जाता है। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है। अभी हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहाँ पे भचाऊ नज़र आता है, जो बड़ा गांव है। भचाऊ एक बड़ा गांव है जिससे नगर, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है, यानी गांधीधाम वहाँ एक औद्योगिक कारखाना, बहुत बड़े कारखानों का वहाँ शहर है। यहाँ वहाँ पे सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुए हैं। ये जो गांधीधाम के आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण वहाँ पे विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। जो कंडला बंदरगाह है उनका बहुत बड़ा महत्व है, वहाँ के जो प्रजा है उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ है। इसके पुनः निर्माण का कार्य
जोरों से चल रहा है। अभी वहाँ पे जो 2500 वर्ष पुराना जिनालय है वहाँ भूकंप से खंडित हुआ है, उनका पुनः निर्माण वहाँ पे चल रहा है। इससे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचते हैं। अभी यहाँ पे मांडवी पहुँचते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिड्डा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते ठुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो हमने यहाँ पे चित्र में भी दिखाई देता है कि सामखियाली का जो प्रवेश द्वार है वो स्थल है, बाजू में सामखियाली के पश्चिम की ओर बचाव है वो दिखाई देता है, और जैन यात्रा धाम भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो 8वीं कक्षा के छात्रों को यहाँ पे जो कच्छ के 3 बड़े शहर हैं उनके बारे में होमवर्क में लिखना है। कच्छ के 3 शहर के बारे में हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।